छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार की जिम्मेदारी से प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज खुद को दरकिनार करते नजर आ रहे हैं। 3 महीने पहले मिली जिम्मेदारी का हवाला देते हुए उन्होंने हार का पूरा ठेकरा सामुदायिक नेतृत्व पर थोप दिया। हार की समीक्षा करने की बात कही। पीसीसी चीफ दीपक बैज से खास बातचीत की टीवी 24 के चीफ एडिटर मोहन तिवारी ने। छत्तीसगढ़ का जनादेश आ चुका है और कांग्रेस ने जिस भरोसे के साथ सरकार बनाने की कोशिश की थी वो भरोसा टूट गया है। उसकी वजह क्या है और क्या प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज इस हार की जिम्मेदारी लेंगे, ये जानने के लिए हम पहुंचे हुए हैं दीपक बैज जी के पास। दीपक बैज जी, लगातार अध्यक्षों के अलग अलग प्रदेशों में जो परिणाम आए हैं, बयान आए कि उन्होंने हार की जिम्मेदारी ली है। इस हार की जिम्मेदारी क्या आपके ऊपर है या आप किसी और को? देखिए, जिस तरह से परिणाम आना चाहिए कांग्रेस के लिए वो परिणाम नहीं आया। हम लोग को उम्मीद भी नहीं था कि परिणाम ऐसा आएगा। कांग्रेस की सरकार ने 5 साल में बेहतर काम किए, सरकार ने ईमानदारी के साथ काम किए, सभी वर्ग सभी जनता के लिए काम किए। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का झूठ कांग्रेस के सच पे जीत गया। फिर भी जनादेश मिला छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी को, मैं स्वीकार करता हूं, बधाई देता हूं। सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़े थे। मुझे तो चुनाव से सिर्फ 3 महीने पहले ही जिम्मेदारी मिली। कोशिश किया, सत्ता और संगठन साथ चले, तमाम बड़े नेता एक साथ चले, कहीं न कहीं सफल हुई हो, लेकिन कहीं न कहीं अगर कमी रही हो तो उसकी समीक्षा करेंगे। और छत्तीसगढ़ में हम लोग सामूहिक नेतृत्व में चुनाव। प्राथमिक रूप से क्या लग रहा है, कहां पे कमी रह गई? सरकार आपकी, अच्छे काम, उसके बावजूद हार। ये सच्चाई है। कहां कमी रही? कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ी और जो योजना 5 साल लागू की जनता के लिए, उन योजनाओं को लेकर चुनाव लड़ी। उसके बाद भी कहां कमी रही, ये समीक्षा करने वाली बात है। तो इसकी समीक्षा हम लोग कार्यकर्ताओं से लेकर तमाम बड़े नेताओं तक आने वाला समय में हम लोग करेंगे। समीक्षा होते रहेगी। एक बात आई, ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है। क्या आपको ऐसा लगा कि आपने भी चुनाव लड़ा, ईवीएम में छेड़छाड़ जैसी स्थिति है क्या? देखिए, तो मैं तो स्पष्ट रूप से कहने में असमर्थ हूं, लेकिन फिर भी जिस तरह से कुरूद विधानसभा में बात आई कि वहां के प्रत्याशी ने कहा कि मैंने और मेरे पूरे परिवार ने वोट दिए, लेकिन वहां वोट मिला नहीं, जितना वोट दिए उतना नहीं मिला, 0 मिला, तो हमारे वोट कहां गए? कुछ दक्षिण विधानसभा में बातें आई, तो बातें तो उठ रही है और ये बात कोई नई बात नहीं है। स्वयं भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने प्रश्न उठाए थे ईवीएम के ऊपर, तो प्रश्न आज भी उठ रहे हैं। कोई दीपक बैज का अकेले का सवाल नहीं है। ये तो आपका बयान है, लेकिन बाकी जो नेता है वो कह रहे हैं कि सामूहिक नेतृत्व था, लेकिन सब अपनी अपनी ओर से अपने अपने क्षेत्र में ध्यान दे रहे थे, सामूहिक रूप से प्रयास नहीं हुआ। इसको कितना सही मानते हैं? देखिए, भगत भी ध्यान दे रहे हैं, टीएस सिंहदेव भी दे रहे हैं। देखिए, अब इस बयान के संबंध में मुझे कुछ नहीं कहना है। जब पार्टी के अंदर सभी बड़े नेताओं को चर्चा करने का अवसर आएगा तो बात अपना रख सकते हैं। आप लोगों के विधायक दल की कब बैठक होगी? अभी प्रभारी मेरे साथ चर्चा करेंगे, उसके बाद फिर पार्टी स्तर पर निर्णय करने के बाद फिर हम लोग संभवतः कोशिश करेंगे कि जितना जल्द हो सके उतना जल्द विधायक दल की बैठक हो जाए। ठीक, तो ये थे दीपक बैज, जो कि ये मानते हैं कि क्योंकि कांग्रेस ने सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा, इसलिए किसी एक पर इसका नैतिक दायित्व नहीं आना चाहिए। मंथन होगा, जाना जाएगा कि हार की वजह क्या है और उसके बाद फैसला पार्टी लेगी। कैमरामैन नरेश के साथ मोहन तिवारी, टीवी 24 रायपुर।